ये पागल क्यों कॉल कर रहे हैं आप? हेलो। क्या बात है मेरी जान, नाराज हो? कभी खुद से जहमत नहीं की तुमने कॉल मिलाने की? फोन करने के लिए ना वजह की जरूरत होती है, और मेरे पास तो तुम्हें फोन करने के लिए कोई वजह ही नहीं है। जब कॉल करते हैं तो वजह खुद ब खुद बन जाती है। अब देखो ना, पुरानी यारी का ख्याल रखते हुए मैंने शहजाद को आज तक कुछ नहीं बताया। तुम्हें खुली इजाजत है, तुम्हें जिसको कॉल करके जो बताना है बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवोर्स हो गई है हमारी। क्या? शाबाश है। मतलब 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में? तुम्हें तो लंबा चौड़ा हकमेर मिला होगा। देखो, सारा अकेले अकेले ना हजम कर जाना, पुराने यारों का भी हिस्सा रख लेना। मेरी बात सुनो, 1 रुपया कहते हैं ना जिसे, वो भी नहीं मिलने वाला तुम्हें अब मुझसे। तुम्हें जो करना है, जिसको जो कहना है, तुम कह सकते हो। और आज के बाद ना तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि मुझे कॉल करके अपना क्रेडिट वेस्ट नहीं करना। इससे पैसे निकलवाने के लिए तो कोई दूसरा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? कैसी हो सकती हूँ मैं? मुझे तो इद्दत में भी दुनिया जीने नहीं दे रही। क्यों, क्या हुआ? आपको कौन तंग कर रहा है? कौन हो सकता है, हलीना के अलावा? पता है मुझे क्या कहती है वो फोन करके? हंसती है मुझ पे, कहती है कि देखो, बर्बाद करती ना तुम्हारी जिंदगी। मेरा मकसद तो तुम्हें तलाक दिलाना था, और मैंने दिला दी। और पता नहीं और भी क्या क्या कहती रहती है। वो इस कदर घटिया हो सकती है, मैंने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था। मैं तो आपको बता नहीं सकती कि मुझे क्या क्या कहा। करता हूं मैं उसका इलाज। न जाने मुझे तो किन गुनाहों की सजा मिल रही है। अच्छा भाभी, प्लीज प्लीज आप रोएं मत। देखें, रिलैक्स। अगर आप इतना परेशान होंगी तो इस तरह तो बीमार पड़ जाएंगी। आप क्यों मेरे जख्मों पे नमक छिड़कते रहते हैं? क्यों मुझे अब तक भाभी कहते हैं? मुझे तो तलाक हो गई। आप मुझे भाभी मत बोला करें। तो फिर हिना बोला करें बस। मैं कोशिश करता हूँ। अल्लाह हाफिज। भाभी चल। हाँ। पैसन की कॉल। हेलो। मुबारक हो तुम्हें, शहजाद से शादी कर रही हो आखिर तुम। ये आपको किसने कहा कि मैं शहजाद से शादी कर रही हूँ? ऐलान तो पूरी दुनिया में बेशर्मों की तरह तुम खुद करती फिर रही हो, और मुझसे पूछ रही हो कि कैसे पता चला। अपना मुंह बंद रखिए, आपका कोई हक नहीं बनता मुझसे ऐसी बातें करने का।
मैंने तुम जैसी बेहया औरत आज तक नहीं देखी। अली को भी तुमने बेवकूफ बनाया था। वो शरीफ आदमी तुम्हारे हाथों बेवकूफ बनता रहा और साथ ही साथ तुमने मुझे भी उल्लू बनाना चाहा। और मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर तुम शहजाद से इतनी मोहब्बत करती हो तो फिर मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत ही क्या थी। और शहजाद, उसकी तो गैरत ही मर गई है। अपने दोस्त को ही धोखा देता रहा है वो। ये बकवास करने के लिए मुझे कॉल किया आपने? एक्सक्यूज मी, तुमसे कोई शरीफ आदमी बात करना ही कब चाहता है वैसे भी। बस मैंने तुम्हें वार्न करना था कि अब तुम आइंदा हिना को फोन मत करना। मुझे क्या जरूरत है हिना को कॉल करने की? जरूरत का तो मुझे पता नहीं, मगर अगर अब तुमने हिना को फोन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या क्या बोले जा रहे हो तुम? मेरा हिना से क्या ताल्लुक है? खैर, अब इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं। आइंदा मुझे तुमने कॉल की ना या मुझसे बात करने की जरूरत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? तो अम्मा, फरवा को कॉल करके इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। क्या सच कह रही हो तुम? शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह तुम्हारी नेक नसीब करे बेटा। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। शहजाद वाकई बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। ये मेरा फोन कहाँ गया? अरे वो पड़ा हुआ है, फोन दो, मैं फरवा को फोन करूं, इसे ये खुशखबरी तो सुनाऊं मैं। मुझे तो खुशी में समझ ही नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। बेटा तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी थी। अलीना ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। सच? हाँ बिल्कुल मान गई है। उसी ने तो मुझे कहा है तुम्हें फोन करने के लिए। मेरे सामने ही बैठी हुई है। आंटी, आपको आइडिया ही नहीं है कि आपने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। आई एम सो हैप्पी। मैं शहजाद को फोन करके ना सुनाती हूँ खुशखबरी है, वो बहुत खुश होगा। बस बेटा मेरा भी यही हाल है, खुशी के मारे समझ ही नहीं आ रही। बस तुम जल्दी से आओ और रिश्ता आकर पक्का कर लो। हाँ तो फिर ठीक है, मैं और शहजाद कल आ जाते हैं, एक इनफॉर्मल सी रस्म करके अंगूठी पहना देंगे। क्या ख्याल है आपका? हाँ हाँ, तुम्हारा अपना घर है बेटा, बस तुम आ जाओ। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। शुक्र है अल्लाह का। तेरी बच्ची के नेक नसीब करना मेरे मालिक, उसे हमेशा खुश आबाद रखना, तेरा ही सहारा है। इस वक्त आधार दुनिया में खौफ की अलामत बन चुका है। इसी तरह से उम्र का डंका बजेगा यहाँ पर। जो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, हम उन पर रहम नहीं करेंगे। नहीं नहीं, मैं खुद आपके घर पे आऊंगी। जी बिल्कुल ठीक है, चलें फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। शहजाद, जी do you know, वो मान गई। कौन मान गई? अलीना शादी के लिए राजी हो गई है। क्या? किसने बताया आपको? अरे अभी अभी कुत्सी आंटी का फोन आया था, वो कह रही थी हम आना चाहते हैं रिश्ते के लिए। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं खुद आऊंगी। आई एम सो हैप्पी, मुझे इतनी खुशी हो रही है। शहजाद तुम एक काम करो प्लीज, आज ऑफिस बन जाओ। हमने बहुत सारे काम करने, एंगेजमेंट रिंग लेनी है और वो जोड़ा भी तो लेना है ना, बहुत सारे इंतजाम करने हैं। मैं इतनी खुश हूँ, मेरा दिल चाह रहा है मैं उड़ के चली जाऊँ उनके यहाँ। मैंने आपसे कहा था ना कि वो मान जाएगी। हाँ देखो, तुम्हारा यही तो यकीन था जिसकी वजह से वो मान गई। आप मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है,
मैं बस जल्दी से करके आ जाऊंगा। शहजाद प्लीज। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाओ। बस आप तैयार रहिएगा। मुझे क्या रेडी होना है, मैं तो रेडी हूँ। चल। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी, दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया। थैंक यू सो मच। जब से तेरा मुझे यकीन था कि आप इनकार नहीं करेंगे। ना किसी का रहा। अल्लाह, अम्मा ये देख, इसकी बात करी थी, इम्पोर्टेड टूथब्रश मंगवाया था मैंने। ये तुम्हारे जेवरात, इसमें हक महर और बरी के भी जेवर मौजूद है। शादी के बाद भी जो जेवर लिए थे वो भी इसी में। वैसे तो तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, लेकिन चलो कम से कम मेरा हक नहीं मारा। ये शो पीस तो तुम लंदन से लेकर आए थे ना, ये वही है ना? ये अपने सूटकेस में क्यों रख रही है? और ये इधर दो, ये परफ्यूम मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी पेरिस से। आप लोग बाद में लड़ लीजिएगा। आप ही मत रोकें इसे, इन्हीं चीजों के लिए इसने मुझसे शादी की थी। जाने दें। यहाँ पे कितना महंगा वो पड़ा हुआ था। सब कुछ तो रख लिया, बस वो बाहर है। अम्मा अम्मा 1 मिनट रुको। अम्मा ये बात सुनो, ये तो इसमें नहीं आएगा, जिसको ऐसे ले जाती हूँ सूटकेस से नूरी से मंगवा लूंगी। ये डेकोरेशन पीस मैं तुम्हें लेके जाने नहीं दूंगी। यार आपको तमीज नहीं है, लेके नहीं जाने दूंगी। मैं खुद शहजाद के साथ जाके लेके आई थी, मेरी पसंद का है तो मैं ही लेके जाऊंगी। शहजाद, ये हमारे घर का डेकोरेशन पीस है, ये कहाँ ले जा रही है सारी चीजें इस घर की? आप ही यही इसकी असलियत है, जो हमें बहुत देर में पता चली। मैं भी देखती हूँ सारी चीजें यहाँ से कैसे लेके जाती है। नूरी सुनो, ये गाड़ी में रखवा दो, पकड़ो जरा। और मुझे ना उसके बाद 1 गिलास ठंडा पानी नहीं बल्कि जूस दे देना, और ऊपर 2 बक्से हैं वो भी रखवा देना गाड़ी में। तुम कहाँ जा रही हो? घर में कोई भी आएगा कोई भी जाएगा, तुम उसका काम करना शुरू हो जाओगी। कोई जरूरत नहीं है, किचन में जाओ अपना काम करो। भाई ये दो मुझे इधर। ओ भाई बहुत महंगा है, क्या हो गया है? अम्मा पकड़ना जरा। क्या हो रहा है ये? क्या हुआ अभी? शहजाद देखो तो सही, बेचारी पे अपना हुक्म जमा रही है जिस तरह अभी भी उसकी नौकरानी हो ये। और तुमने इसको गाड़ी क्यों दी अपनी? कहाँ जा रही है गाड़ी में? इसी के नाम पर थी आप ही ये गाड़ी, ले जाने दें इसे। और वैसे भी एक गाड़ी से हमारा तो कोई नुकसान नहीं है, अलबत्ता इसके लिए बहुत बड़ी चीज है। सदका समझकर ले जाने दें इसे। और अरशद को मैंने कह दिया है कि वो इसको छोड़कर वापस आ जाए, मुलाजिम है वो हमारा। इसका बस चले तो इस घर की हर चीज उठा के अपने घर ले जाए। मेरी बात सुने, वैसे तो आप बाहर रहती हैं, वैसे तो आप हर वक्त गुनगुनाती रहती थी कि मैं अमेरिका से आई हूँ, मुझे बहुत मैनर्स हैं। माँ बैठी हुई है मेरी, बड़ों के सामने पता नहीं शुरू ही हो गए। अम्मा चलो तुम, उठो उठो, चलो उठो उठो, चलो 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 अम्मा चलो, मैं बोल रही हूँ। ये कोई तरीका है बात करने का? रहने दें आप ही, इसमें और हम लोगों में बहुत फर्क है। तुम्हारी वजह से मैंने इसकी बदतमीजियां बर्दाश्त की हैं। ऐसी बदलिहाज लड़की मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। सुनो, तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तुम क्या छोड़ोगे मुझे? मैं तुम्हें छोड़ चुका हूं। मेरी बात सुनो, ये हाथ ना नीचे करके बात करना आइंदा से मुझसे। छोड़ चुका हूं, भूल है तुम्हारी। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। हाँ तो जाओ,
जो जी में आता है करके देख लो। जाओ। करके तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी मिस्टर शहजाद। कोर्ट में बुलाया जाएगा ना जब तुम्हें, तो लग पता जाएगा। तुम्हारी बदकिरदारी साबित होगी ना, और पूरे शहर में जब मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, तब आके मेरे पैरों में गिरके माफी मांगना। कहा ना मैंने, जो जी में आता है करके देख लो। लेकिन एक बात मेरी याद रखना कि तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। ठीक है, फिर मैं भी देखती हूं कि कैसे शादी करते हो तुम अलीना से। अलीना से तो मैं शादी करूंगा, टंकी की चोट पर करूंगा। बल्कि इनविटेशन भेजूंगा तुम्हें, आना जरूर तुम। बहुत ही घटिया शख्स हो तुम। मेरा दिल दुखाया ना तुम्हें, याद रखना तुम। मेरी बद्दुआएं हमेशा तुम्हारा पीछा करेंगी। मेरे गिर्द दुआओं का कड़ा हिसार है। देखो ना, तुम्हारी जैसी बला के साथ रहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। मुझे लगता है कि आपको ना शहजाद के खिलाफ एक लॉयर हायर कर लेना चाहिए। खैरियत है भाभी? फिर से भाभी? ओह सॉरी, मेरा मतलब है हिना। वो मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि शहजाद की और अलीना की हरगिज़ शादी नहीं होनी चाहिए। वो तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जब शहजाद आपको तलाक दे चुका है तो वो किसी से भी शादी करे, आपको क्या? मुझे इतना टॉर्चर किया उसने, मेरी जिंदगी इतनी खराब की, मैं उसे चैन से बैठने दूं? मैं उसके खिलाफ तशद्दुद का केस करूंगी और स्टे ऑर्डर भिजवाऊंगी ताकि वो शादी ना कर सके। मैं आपके साथ हूँ भाभी। हरगिज़ ये शादी नहीं होने दूंगी मैं, आप देखिएगा। मतलब वो समझता क्या है कि मुझे हक मेहर देके, चंद पैसे देके इन मटीरियलिस्टिक चीजों से मुझे खरीद लेगा? जो उसने मुझे इमोशनल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर दिया है, मैं वो भूल जाऊंगी? मैं हरगिज़ कुछ भी नहीं भूलूंगी, लड़ूंगी अपने हक के लिए आखिर तक। हो जाएगा, सब हो जाएगा, बस आप रिलैक्स रहें। बस अब आप देखते जाए मैं क्या करती हूँ, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। वैसे हर लड़की को आपकी तरह बहादुर होना चाहिए, अपने हक के लिए खड़े हो जाना चाहिए। मैं करता हूँ अपने एडवाइजर से बात, फिर बताता हूँ आपको। ठीक है, और आप उनसे कहिएगा कि पैसों की फिक्र बिल्कुल ना करें, बस केस मजबूत करें। ठीक है, मैं देखता हूँ। ओके बाय। कुछ ज्यादा ही तो नहीं बोल गई मैं? आंटी तो फिर आपकी इजाजत है? हाँ हाँ बेटा, बिस्मिल्लाह करें। नैनों की आदत बुरी, शहजाद चाहे दीद तेरी। नैनों की आदत बुरी, तुम थे वो अजनबी, थे सामने लापता। जितना मिलते गए होते गए तुम जुदा। मुबारक हो बेटा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक। सुनो, प्लीज ये गरीबों को दे देना। आंटी मैं सोच रही थी कि क्यों ना इसी महीने हम अपनी अमानत को रुखसत करके ले जाएं। हाँ हाँ बेटा, आप लोगों की अमानत है, जब जी चाहे ले जाओ।
शाम मुझे डिनर पर लेकर जा रहा है। क्या पता आज वही स्पेशल शाम हो मेरे लिए। काश आप उससे मिल पाती अम्मी, जिससे आपका बेटा शादी कर रहा है। मुल्जिमा मरियम अक्चा को लापरवाही बरतने और कत्ल करने के इल्जाम में ट्रायल के लिए लाया गया। इनका ट्रायल आज से शुरू होता है। एक्सक्यूज मी सर, ये एनवलप कोर्ट से आया है। ठीक है, तुम जाओ। I see. कि ना तुम पास नहीं आओगी। ठीक है, ऐसे तो ऐसे ही सही। शहजाद साहब कैसे हैं? आज कैसे याद कर लिया आपने? जी जी, सब खैरियत है। आप कल ऑफिस आ जाएं, मुझे कुछ मशवरा करना है आपसे। हाँ तो ठीक है, ओके, कल सुबह मुलाकात होती है फिर आपसे, हैं? जी ठीक है। हाँ नौशीन, मैं घर जा रहा हूँ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कोई इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल कर देना। ओके। हेलो। हेलो, क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं, बस अभी एकेडमी से आई थी। अच्छा, मतलब फ्री हो? आप क्या कर रहे हैं? मैं बस ऑफिस से घर जा रहा हूँ, गाड़ी चला रहा था। एक्चुअली थोड़ा ठीक फील नहीं कर रहा, तो सोचा कि तुम्हारे साथ लंच पर चला जाऊँ। हिना की तरफ से थोड़ी सी टेंशन है। क्या हम मिल सकते हैं, अगर तुम हाँ कहो तो? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आ जाएं। परफेक्ट। तो मैं बस 15 से 20 मिनट में आ रहा हूँ, तुम रेडी रहना। ठीक है, मैं फ्रेश हो जाती हूँ। सी यू। बाय। अलीना, पहली दफ़ा मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी, शहनाज आंटी की दी हुई तस्वीरों में। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हालांकि पहली नजर में मोहब्बत का कायल नहीं हूं मैं, लेकिन शायद वो मोहब्बत ही थी। ऐसा क्या था उस तस्वीर में? इतनी भी अच्छी नहीं थी वो। कुछ तो था कि उस तस्वीर ने बांध लिया था मुझे, अपना सा कर लिया था लीना। शायद इसलिए भी कि तुम मेरी फातिमा मंगेतर से मिलती थी। शायद इसलिए आपने मुझे मॉल में पहचान लिया था। हाँ, और फिर वो मनहूस हादसा हो गया मेरे साथ।
दोबारा तुम्हें देखा तो एक पल के लिए भी तुम्हें भुलाना मेरे लिए नामुमकिन था। जैसे कहीं दबी हुई मोहब्बत नए सिरे से जाग गई थी। दिन रात तुम्हारे तस्वुर में गुजरता था मेरा। जैसे कि अलीना एक चेहरा हर वक्त मेरे सामने होता था। शायद नसीब ने हमें इसी तरह मिलाना था। पता शहजाद, मैंने ख्वाब देखा था। मैं एहसन के साथ किसी बाग में टहल रही हूँ और मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं है। और अचानक से मेरा साथ छोड़ के चला गया। फिर पता है, फिर आप आए जिसने मेरा हाथ थामा, मुझे गिरने से बचा लिया। इतना वाज़ेह ख्वाब देखा और इतनी देर कर दी बताने। खौफज़दा थी मैं। मेरे साथ जो कुछ हुआ, मैं बस सारे डर, सारी परेशानियां भूल जाओ। किसी भी बात को सोचने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। बहुत अच्छे हो शहजाद, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। देखो ऐसे, हमारी अब डाइवोर्स हो चुकी है। अब कोई इशू बाकी नहीं रहा और हिना है कि बिला वजह कोर्ट जा पहुंची है। बिला वजह? हाँ, बिला वजह। अगर तुम उसे सपोर्ट नहीं करोगे तो वो पीछे हट जाएगी। और इसी सिलसिले में आज मैं यहां तुमसे बात करने आया हूं। और मैं क्यों पीछे हट जाऊं? मैं और अलीना शादी कर, और हिना है कि हमारे बीच रुकावट बन रही है। यार, उसने मुझे कोर्ट से स्टे ऑर्डर भिजवा दिया है और तुम समझाना तो दूर, उसको सपोर्ट कर रहे हो मेरे दोस्त होकर। वाह, कमाल है ना। मतलब एक तरफ तुम उसे डाइवोर्स दे रहे हो और दूसरी तरफ चाहते हो कि वो चुपचाप बैठी रहे और तुम उस बद किरदार लड़की के साथ खूब मजे करते रहो। और जहां तक तुम दोस्ती की बात कर रहे हो ना, तुम जैसे दोगले इंसान से दोस्ती रखना मैं दोस्ती की तौहीन समझता हूं शहजाद। ऐसा क्या कर दिया मैंने यार? ये तुम खुद से पूछो। मैं तो वैसी बड़ी मुश्किल से यहां तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं। वैसे तुम आए क्यों थे यहां पर? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी मंगेतर के साथ प्यार करते रहे, तुम उसी से शादी कर रहे हो। बड़े ही बेखैरत इंसान हो तुम। बस अब एक लफ्ज आगे मत कहना। You know what? मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त समझता था, but I was wrong. जबरदस्त भाई। फिर हम लोग लंच पे गए। वाह, जहाँ कुछ दिन पहले तक आप रिश्ते से इनकार कर रही थी, अब लंच हो रहे हैं साथ, ड्राइव पे जाया जा रहा है। वाह भाई, आई एम सो हैप्पी फॉर यू अलीना। जानती हूँ, तुम नहीं खुश होगे तो कौन खुश होगा फिर? ऐसे आज बरसों बाद तुम्हारी आवाज में से परेशानी और
फिक्र दूर लग रही है। तुम बताओ तुम कैसी हो? बस मेरे लिए दुआ करना।